हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 13.2। हमने लास्ट वीडियो में 13.1 को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम 13.2 को भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपको याद होगा तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को, उसी का यूज़ हमें इस वीडियो में करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 raised to the power of 2 इंटू 3 raised to the power of 4 इंटू 3 raised to the power of 8। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पढ़ा था a raised to power of m इंटू a raised to power of n। तो इसे हम लिखते हैं a raised to m+n के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी बेसिस जो है आप देखोगे तो सेम है, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेस को एज इट इज़ लिखना है और एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड करना है। सो 2 + 4 + 8। तो यहाँ पे बेस सेम है, बेस हमने एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स है उन्हें आपस में ऐड कर दिया है। सो 2 + 4 = 6 एंड 6 + 8 = 14। तो इसका आंसर आएगा 3 raised to the power of 14। ओके। अब नेक्स्ट इसमें जो एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होगा वो है डिविजन वाला, जहाँ पे बेसिस जो है सेम है और आपस में हम क्या करने वाले हैं, डिविजन परफॉर्म करने वाले हैं। सो a raised to the power of m डिवाइडेड बाई a raised to the power of n। तो इसे हम लिखेंगे a raised to m-n। तो यहाँ पे भी जो है बेसिस क्या है, सेम है और एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे हमें 6 एज इट इज़ लिखना है और m-n दैट इज m = 15 एंड n = 10। सो 15 - 10 दैट इज 6 raised to the power of 5। ओके। यहाँ पे भी यही वाला यूज़ होगा a⁻m इंटू a⁻n। तो m और n को आपस में ऐड कर देना है। सो ये हो जाएगा a⁻3 + 2। सो इसका आंसर आएगा a⁻5। नेक्स्ट वाला भी सेम है, यहाँ पे भी a⁻m इंटू a⁻n यही यूज़ होगा। यहाँ पे देखो बेसिस जो है वो सेम है और एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो अगेन 7 एज इट इज़ आएगा और x + 2 जो है इसका एक्सपोनेंट है। तो 7 raised to the power of x + 2। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ होंगे। तो सबसे पहला होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे हम। तो हमने ये वाला एक्सपोनेंट देखा था a⁻m और ब्रैकेट के बाहर जो था वो था n। तो a⁻m ब्रैकेट ⁻n। सो ये a⁻m इंटू n हो जाएगा। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, 5 लिखेंगे, 5 raised to the power of 2 और ब्रैकेट के बाहर जो है 3। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 × 2 5 raised to the power of 2 × 3 = 5 raised to 6। अब 5 raised to 6 डिवाइडेड बाय 5 raised to 3 करना है। तो यहाँ पे होगा ये 5 raised to 6 डिवाइडेड बाय 5 raised to 3। ओके। तो यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होगा, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। तो ये a⁻m-n। तो यहाँ पे m है 6 और n है 3 और बेसिस जो है दोनों के सेम है। सो 5 raised to 6 - 3। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 5 raised to 3। ओके। नाउ यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेसिस इनके डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट्स जो है वो सेम है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a⁻m इंटू b⁻m। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ए बी साथ में लिखा था और पावर को जो है हमने एज एन एक्सपोनेंट को है हमने कॉमन निकाल दिया था। ठीक है, जहाँ पे बेसिस डिफरेंट होते हैं और एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिस को हम आपस में उसका प्रोडक्ट निकाल देंगे और उसकी पावर जो है वो कॉमन बाहर आ जाएगी। तो 2 × 5, तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 5 raised to the power of 5। तो आंसर आएगा 10 raised to 5। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी बेसिस जो है वो दोनों के डिफरेंट है और पावर्स क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है, सेम है। तो इसे भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे a⁻b और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है a⁻m ब्रैकेट ⁻n ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा a⁻m × n। तो a being 3
और m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 4 और 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3^12। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे भी दो चीज़ें परफॉर्म की है। पहले डिवीजन है, तो डिवीजन में हम लोग जो है एक्सपोनेंट्स को आपस में माइनस कर देंगे और उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस कर देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 2^20 डिवाइडेड बाय 2^15। तो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होगा, दैट इज a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। सो a⁻m-n। तो a जो है दैट इज 2, m बीइंग 20 माइनस n बीइंग 15। ओके, सो ये हो जाएगा 2^5। ना इसका ब्रैकेट सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया है 2^5। तो 2^5 इंटू 2^3। सो यहाँ पे जो है यूज़ होगा a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। ओके, सो बेस यहाँ पे सेम है, 2 लिख देंगे एज इट इज़, प्लस 5 + 3, 2^5 + 3, तो इसका आंसर आएगा 2^8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बेस सेम है और डिवीजन परफॉर्म हो रहा है और एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट है। सो a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। सो 8 एज इट इज़ लिखेंगे और t-2। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से फर्स्ट वाले क्वेश्चन से बड़े हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2^3 इंटू 3^4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 32। सो यहाँ पे 2^3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3^4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ 4, सो 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 2। सो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। सो 2^2। सो 4 को हम इस तरीके से लिख देंगे। नाउ 3 एज इट इज़ अगेन 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 एंड 16 × 2 = 32। सो 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 32 विल बी एक्सप्रेस एज 2^5। ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो है ये दोनों बेसिस सेम है, तो हम इसे आपस में प्लस कर देंगे। a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। राइट, ये वाला लॉ यूज़ करके हम इन दोनों को आपस में पहले प्लस कर देंगे। सो 2^3 + 2 इंटू 3^4 एंड 3 विल बी एज इट इज़ अगेन एंड 2^5। तो अब ये प्लस हो गया, सो ये हो जाएगा 2^5 इंटू 3^4 अपॉन 3^1 एंड 2^5। 3 के पावर में कुछ नहीं है, तो अगर हमने 1 भी लिख दिया तो भी चलेगा, राइट ना। यहाँ पे क्या होगा, अभी डिवीजन परफॉर्म करना है हमें। हमने यहाँ पे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा यूज़ किया था, जहाँ पे बेसिस जो है सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो हमने आपस में क्या किया था, उन्हें प्लस किया था। अब यहाँ पे जो है बेसिस जो है वो डिफरेंट, बेसिस जो है वो सेम है और एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। तो 2 और 2, सो 2 को यहाँ पे लिख देंगे एंड 5 - 5 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज 5 - 5 इंटू अगेन बेसिस यहाँ पे सेम है 3 and 3 और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, सो ये हो जाएगा 4 - 1। सो 2^5 - 5 ये हो जाएगा 2^0 एंड 3^4 - 1 हो जाएगा 3^3। हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। हमें बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करने के लिए, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2^0 इंटू 3^3। सेकेंड क्वेश्चन में 3 डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ किया है। सो सबसे पहले जो है वो है a⁻m एंड ब्रैकेट (n), तो ये हो जाएगा a⁻m इंटू n। सो यहाँ पे जो है 5^2 और ब्रैकेट (3) है, सो 2 and 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5^2 इंटू 3
इंटू 5⁴, और बाकी पूरा क्वेश्चन जो है एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5⁶ इंटू 5⁴ डिवाइडेड बाय 5�7। तो यहाँ पे भी जो है बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। सो a⁻m इंटू a⁻m, ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होगा जहाँ पे हम m एंड n को प्लस कर देंगे। सो m बीइंग 6 एंड n बीइंग 4, सो 5⁶ + 4 divided by 5⁻7. So 6 + 4, this becomes 5⁻10 divided by 5⁻7. अगेन यहाँ पे डिविजन है, जब मल्टीप्लिकेशन था तो हमने एडिशन परफॉर्म किया था, और यहाँ पे डिविजन है तो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सो a⁻m - n, इनके बेसिस जो है वो सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है। सो 5⁻10 - 7, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 5⁻3।